डीएनए में अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो नहीं हुआ वो इस देश में अब हो रहा है। यानी नक्सल के उस गढ़ में जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था, ट्रेन नहीं पहुंच पा रही थी, विकास की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पर एक लंबे इंतजार के बाद हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप सुखद यात्रा की तस्वीर देखेंगे। यानी वहां पर रेल पहुंच रही है और रेल से कई सारी तस्वीरें आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं था, इसलिए इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत भी की है। इसलिए इस विश्लेषण को आप जरूर देखिए और बदलती हुई इस तस्वीर के साथ खुद को जोड़िए भी, क्योंकि भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन चली थी और अब भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां आजादी के 75 वर्ष बाद भी ट्रेन नहीं पहुंची है, खासकर वो इलाके जो नक्सलियों का गढ़ माने जाते हैं। ऐसा ही एक इलाका है छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां के 100 से ज्यादा गांवों में 2 महीने पहले तक ट्रेन देखी तक नहीं गई थी, क्योंकि नक्सलियों ने कभी उन इलाकों तक ट्रेन पहुंचने ही नहीं दी। लेकिन अब पहली बार एक ट्रेन उम्मीद की सीटी बजाती हुई इस इलाके तक पहुंची है। जिस बस्तर में अब तक सिर्फ नक्सलियों के खौफ की पटरियां बिछी थी, आज वहां ट्रेन की पटरियां बिछ चुकी है और बस्तर के जिन जंगलों में नक्सलियों की गोलियों की आवाजें गूंजती थी, वहां पहली बार रेल की सीटी गूंज रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके अंतागढ़ में आजादी के 75 वर्ष बाद ट्रेन चली है, जिससे बस्तर और कांकेर जिले के 100 से भी ज्यादा गांव अब सीधे राजधानी रायपुर से जुड़ गए। ऐसा नहीं है कि इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की पहले कभी कोशिश नहीं हुई, लेकिन नक्सलियों ने अब तक इस इलाके में ट्रेन पहुंचने ही नहीं दी। अब उम्मीद की ये ट्रेन सिर्फ चल नहीं रही है, बल्कि बेखौफ बेधड़क होकर नक्सलियों की छाती पर मूंग डल रही है। तो चलिए अब हम आपको छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सली खौफ को चीरती हुई चलने वाली इस ट्रेन के सफर पर ले चलते हैं। आपने बस्तर का नाम सुना होगा। उत्तरी बस्तर जहां से ये जंगल शुरू होते हैं, उसके एक पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल की टीम के साथ। यहाँ एक रेल प्रोजेक्ट है जो काफी दिनों से चर्चा में है, रावघाट रेल प्रोजेक्ट, और वो लगातार से नक्सलियों के निशाने पर रहा है। उनका ये कहना है वो उसको नहीं बनने देंगे, लेकिन सशस्त्र सीमा बल की सुरक्षा के बीच वो रेल लाइन लगातार आगे बढ़ रही है। तो उस रेल लाइन के अलावा क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से पेट्रोलिंग होती है और ये पूरा इलाका कैसे डोमिनेट करती है ये फोर्स, तो आज एसएसबी के साथ छत्तीसगढ़ में 36 घंटे। रेल पे अब तक चढ़े क्यों नहीं? नहीं। आप रेल पे नहीं चढ़े अब तक? नहीं सर। क्यों? मौका नहीं मिला है। रेल देखे हैं कभी? हाँ देखे, अभी आए ही तब। नहीं, इससे पहले? नहीं। 2022 में रेल आई है। हाँ। तो 47 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद से रेल नहीं देखे? नहीं देखा। देखा ही नहीं रेल? नहीं। फोटो किताब में भी नहीं देखा? फोटो में देखे हैं, बाकी असली में नहीं देखा। हाँ। अरे बाप रे, आपने रेल देखा ही नहीं है? हाँ। रेल का आवाज सुना था कभी? आवाज भी नहीं सुना? नहीं सर, यहाँ ले रही आप कभी नहीं सुना? नहीं सर। आजादी के 75 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर जिले के करीब 100 से भी ज्यादा गांवों की उम्मीद बनकर चल पड़ी है ये ट्रेन। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर और साथ साथ बस्तर, उस इलाके में चलने वाली एक ऐसी ट्रेन में हम सवार हैं जो पिछले महीने ही इस इलाके से गुजरना शुरू हुई है। और ये रेल प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस रेल प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारी चुनौतियां रही हैं और जिस ट्रैक पर ये ट्रेन इस वक्त दौड़ रही है, उस ट्रैक को नक्सलियों ने कई बार उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस ट्रैक की प्रिपरेशन के दौरान, इस ट्रैक को बनाए जाने के दौरान कई बार ब्लास्ट किए गए, कई बार पटरियों पर जो सामान रखा गया था उसको जलाया गया, जो ट्रैक को बनाने के लिए जो सामान रखा गया था। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिद थी कि अगर
नक्सल अपनी जिद पे अड़े हैं कि इस इलाके से वो ट्रेन नहीं गुजरने देंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम ट्रेन इसी इलाके से लेके ही जाएंगे। और आज उसका नतीजा है कि केवटी से लेके, और जब ये ट्रेन केवटी से अंतागढ़ की तरफ जाती है, यानी हम अंतागढ़ से सवार हुए हैं। अंतागढ़ अभी तक जो ये इस ट्रैक को जो बनाया गया है उसमें अभी का ये लास्ट स्टेशन है जहाँ इस ट्रेन का ऑपरेशन शुरू हुआ है। और आपको ये बता दें, अंतागढ़ उत्तर बस्तर का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है। कांकेर और बस्तर के बीच इन घने जंगलों में ये ट्रेन जिन पटरियों पर दौड़ रही है, वो पटरियां नक्सलियों के डर और खौफ के साए को उखाड़ कर बिछाई गई हैं। ये ट्रेन भले ही आजादी के 75 वर्ष बाद चली है, लेकिन नक्सलियों को चुनौती दे रही है कि अगर दम है तो अब रोक कर दिखाओ। ट्रेन का चलना इस पूरे इलाके में कितना इम्पोर्टेंट है ये समझ लीजिए। ये बाहर का जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं इस ट्रेन से गुजरते हुए, ये नक्सलियों के जंगल है। ये वो जंगल है जहाँ नक्सली अभी भी छुपे रहते हैं। रात को इन जंगलों में उनकी मूवमेंट होती है। ये पूरा जो रूट है, इस रूट से जिस रूट से ये ट्रेन होके गुजरती है, ये अभी भी ये देखिए, ये पूरा हिस्सा आगे, ये पूरा पोस्ट यहाँ बनाया गया है। आसपास में आपको कैंप्स भी दिखते हैं, और ये कैंप्स इस ट्रैक की सुरक्षा के लिए, इस ट्रेन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सामने आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये एक पोस्ट है एसएसबी का, और इस पोस्ट पे आप देखिए जो संतरी होते हैं, ये तमाम ये पूरा स्ट्रेच जो आप देख रहे हैं, यानी कि केवटी से लेके अंतागढ़ के बीच का ये पूरा स्ट्रेच सुरक्षा के घेरे के बीच रहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी होती है। ट्रैक को लगातार सैनिटाइज किया जाता है। इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन और उसमें बैठे वाले लोगों पर भी नजर रखी जाती है। इस ट्रेन को चलने से रोकने के लिए नक्सलियों ने पूरा दम लगाया। कभी पटरियां उखाड़ दी, कभी लोगों को धमकाया, कभी पटरी बनाने वाले सामान को आग लगा दी। लेकिन नक्सलियों के मंसूबों को कुचलते हुए चलती इस ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए ये सुकून का वो सफर है जिसकी उन्होंने अब तक सिर्फ कल्पना ही की थी। डर भय रहता है कुछ, क्योंकि हमेशा इसको लेके थ्रेट भी रहती है। वो लगातार ये कहते रहे हैं नक्सली कि ये ट्रैक वो नहीं बनने देंगे, आगे का ट्रैक नहीं बनने देंगे। उसको लेके धमकियां भी देते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसको लेके मन में कभी रहता है यहाँ से जाएं और थोड़ा कोई खतरा हो सकता है। हो भी सकता है, लेकिन अभी जो हमारे देश के जवान अभी इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो अभी इतना डर नहीं लगता। तो अब डर, झिझक सब कुछ खत्म हो गया है। डर लगता है ट्रेन में सफर करने में कि अभी भी वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा है ये ट्रेन वो नहीं चलने देंगे, या ट्रैक वो नहीं बनने देंगे। चल सकती है, अब चलेगा भी, चलेगी। आप लोग यात्रा करेंगे इधर से, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। पक्का यात्रा करेंगे, सब यात्री यहाँ से जाएंगे। अब बस की सुविधा तो, अब ट्रेन आ गई तो ट्रेन से ही जाएंगे ना। नक्सलियों की मांद में ट्रेन का ये सफर अंतागढ़ में भी खत्म नहीं होता। अंतागढ़ के बाद बस्तर के घने जंगलों में अबूझमाड़ शुरू होता है, जहां ट्रेन चलाने की तैयारी अब पूरी रफ्तार से चल रही है। उत्तरी बस्तर में केवटी से लेके राव घाट के बीच में जो रेलवे ट्रैक बिछाया जाना है, उसके सबसे खतरनाक स्ट्रेच पर हम हैं। खतरनाक और सेंसिटिव इसलिए क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा हमेशा से अनआइडेंटिफाइड रहा है, और अबूझमाड़ कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के बारे में जो लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों के बारे में जो लोग जानते हैं, वो अबूझमाड़ जरूर जानते हैं। क्योंकि अबूझमाड़ का अगर आप संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब होता है, बूझने का मतलब कि समझना, अबूझ मतलब जिसको आप समझ ना पाए। एक इस तरह का जंगल जिसको कोई नहीं समझ पाता है, और ये कहा जाता है नक्सलियों की का ऐसा गढ़ रहा है, उनका ये मांद है। यहाँ पे वो फ्री मूवमेंट करते थे अब से कुछ सालों पहले। सबसे बड़ा खतरा है, ये इलाका बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तक यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे नहीं आई थी, और यहाँ जो हमारा मेन खतरा है नक्सल्स के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें मेन खतरा ये है कि यहाँ कहाँ आईडी लगे हो सकते हैं, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, पता नहीं चल सकता। अब जैसे पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे 47 आईडीज रिकवर्ड हुए हैं, जिसमें हमने उसको डिफ्यूज़ किया है, और 2 बार कैंप भी अटैक हुए हैं। तो ये इलाका चूँकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से नहीं थी, तो यहाँ कहाँ आईडी लगे हो सकते, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन जंगलों के बीच से गुजरती ट्रेन पहुंचेगी इस स्ट्रेच के अपने आखिरी पड़ाव
रावघाट तक, जो कि अबूझमाड़ जंगलों के बीच बनाया जा रहा स्टेशन है, जहां खनिजों का खजाना दबा पड़ा है। यानी नक्सलियों के गढ़ में सिर्फ यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी, बल्कि मालगाड़ियां भी दौड़ेंगी। केवटी में ट्रेन जब चली थी और अंतागढ़ तक ट्रेन नहीं चल रही थी, तो अंतागढ़ के लोगों ने आंदोलन किया था कि हमारे तक ट्रेन कब आएगी। तो लोग बहुत उत्सुक हैं और बड़े मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इनकी महत्वता समझते हैं। और इसके साथ जो उनके छोटे रोजगार हैं, जो ये खेती करते हैं या जो ये यहाँ पर पैदा करते हैं, उनके लिए मार्केट अवेलेबल हो रहा है। जो छोटे मोटे कस्बे हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं, बेहतर चीज़ों में अपना सामान बेच सकते हैं और बाहर काम करके भी घर आ सकते हैं। तो ये रेलवे उनके लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच ला रहा है। ये तस्वीर उस भारत की है, ये तस्वीर भारत के उस इलाके की है जहां अब सोच को बड़ा किया जा रहा है, जहां भारत की सरकार और भारत के सिस्टम की सोच को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि हम जिस रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, जिस रावघाट रेल परियोजना की बात कर रहे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेके ये छोर छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा, जहां से दो अलग अलग राज्यों की सीमाएं बहुत दूर नहीं है। आप अगर आंध्र प्रदेश की सीमा की बात करें, आप अगर दूसरी तरफ उड़ीसा की सीमा की बात करें, तो ये सारे जंगल, आपको पीछे जो पहाड़ दिख रहा है और जो जंगल दिख रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पर ये दोनों राज्यों की सीमाएं सटती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के एक कोने से लेके छत्तीसगढ़ के इस छोर तक, जहां आज तक विकास नहीं पहुंचा, जहां आज तक ट्रेन नहीं पहुंची, जहां आज तक वो सोच नहीं पहुंची कि हम भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जा सकते हैं, हमें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। हमारे बच्चे भी शहर जाके पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी नौकरी कर सकते हैं, हमें भी शहरों के मॉल देखने का, शहरों के कल्चर को देखने का, एक आधुनिक जीवन जीने का अधिकार है। वो सोच यहाँ तक पहुँच रही है। और ये सोच, जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, वो सोच जब इस छोर तक पहुँच रही है, छत्तीसगढ़ के इस कोने तक पहुँच रही है, या यूं कहें कि देश के इस कोने तक पहुंच रही है, तो नक्सलवाद पर यह सबसे बड़ा चोट है और इससे बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर नहीं हो सकता। इस खास पेशकश में अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, छत्तीसगढ़। यानी विकास की पटरी बिछाना वहां बहुत बड़ी चुनौती थी और उतनी बड़ी चुनौती थी वहां से इन तस्वीरों को, उस विश्लेषण को आप तक पहुंचाना। वैसे वर्ष 2011 में संसद में बताया गया था कि देश में 64,000 किलोमीटर के रेल रूट में से 11,000 किलोमीटर का रेल रूट नक्सली हमले का उस पर लगातार खतरा रहता था। और वर्ष 2006 से 2009 के बीच और इस दौरान नक्सली हमलों में रेलवे को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। बस्तर के जिस रूट पर आजादी के बाद पहली बार ट्रेन चली है, वो भी नक्सलियों की हिटलिस्ट में रहा है। और इस रेल परियोजना को रोकने के लिए नक्सलियों ने कई बार अटैक भी किया, लेकिन नक्सलियों के मंसूबों को रोनते हुए आज जो ट्रेन चल पड़ी है, उसने ना सिर्फ बस्तर के लोगों के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि बस्तर के आर्थिक विकास का रास्ता भी खुलने की उम्मीद अब जग चुकी है। और इसका श्रेय सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के उन जवानों को जाता है जो नक्सलियों के गढ़ में रहकर इस रेल परियोजना की सुरक्षा में तैनात है। नक्सलियों की धमकियों के बावजूद अगर ये रेल परियोजना पूरी हुई है, तो इसमें SSB का भी बहुत बड़ा किरदार है।